हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक लेकर के आई हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी, जो कि मैं खुद भी पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। और इसको मैं खुद से ही ट्राई करने वाली हूँ आज फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सो आज की रेसिपी है विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू, गोंद एंड ड्राई फ्रूट्स के लड्डू या पंजीरी के लड्डू, जिनको कि आप आफ्टर डिलीवरी भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड स्पेशली जिन मदर्स की अभी डिलीवरी हुई है, जिन लेडीज की अभी डिलीवरी हुई है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए ट्राई करते हैं। और अब मैं ये रेसिपी ट्राई करूंगी और खुद से ही बनाने वाली हूँ। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है और आपके साथ भी शेयर करूंगी कि मैं इस रेसिपी में पास हुई या फेल हुई। तो ये रेसिपी मैं जिस तरीके से बनाने वाली हूँ वो तरीका बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि मुझे भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत वाली रेसिपी अगर हो जाती है तो आप खुद ही थक जाते हो और एक बार के बाद दोबारा नहीं बनाने की आपका मन करता, ना इच्छा करती है। तो रेसिपीज ऐसी होनी चाहिए जो सिंपल हो, जिसको बनाने में कम मेहनत लगे, जिसको कि आप एक से ज्यादा बार भी बनाएं। ऐसा ना हो कि बस एक बार बना के हाथ खड़े कर लिए कि बस इसके बाद मेरे सब मेहनत नहीं होगी, दोबारा मैं लाइफ में कभी नहीं बनाऊंगी। तो रेसिपीज हमेशा थोड़ी सी सिंपल और थोड़ी सी कम मेहनत वाली होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मैंने जिस तरह से लिया है, 250 ग्राम छुआरे हैं, 250 ग्राम बादाम हैं, और ये सोंठ पाउडर है कैच का। इसके अलावा वॉलनट्स हैं, यानी कि अखरोट है छिले हुए, और ये मखाने का पैकेट है, और थोड़े से अलसी के बीज लिए हैं, और ये नारियल का बूरा है। आप चाहे तो नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं, सूखे नारियल को। और ये 200 ग्राम गोंद है, और गोंद ही सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और साथ ही ये खरबूजे के बीज हैं। इसके अलावा मेरे पास है ये काजू, और ये पॉपी सीड्स हैं, जिनको पोस्ता के दाने बोलते हैं। ब्लैक वाली रेजिन है, काली किशमिश, और ये खरबूजे के बीज है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और नॉर्मल वाली किशमिश जो हम यूज करते हैं। और घी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये घर में ही बना हुआ घी है, मैं घर में ही बनाती हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध घी है। चाहे तो मार्केट का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट घर का घी इस्तेमाल करेंगे तो ये और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो मैंने मखाने ले लिए इतनी क्वांटिटी में, आप देख सकते हो। और इतनी क्वांटिटी में मैंने अखरोट लिए हैं, और इतनी क्वांटिटी में बादाम लिया है, और काजू लिए हैं। और ये मेरे पास छुआरे हैं, बट छुआरे को क्या करना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इस तरह से सिलबट्टे में फोड़ सकते हैं, जैसे मम्मी फोड़ रही है, छोटा छोटा, बहुत ही आसानी से फूट जाते हैं। और या फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अदरक कूटने वाला होता है, बट उससे काफी टाइम लगेगा, सिलबट्टे से जल्दी हो जाता है। अब मैंने ली है कढ़ाई, और इसमें करीब 2 चम्मच मैंने घी डाला है। और ये पूरी रेसिपी में आज घी का ही इस्तेमाल होगा, तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करिए। मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले हम घी गर्म हो जाने पर गोंद को भूनेंगे। गोंद बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि गोंद ही इस पूरी रेसिपी की जान है। और ये इतना फायदेमंद है आपकी हेल्थ के लिए, आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपके घुटने के लिए, आपकी कमर के दर्द के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गोंद को एकदम हल्की आंच में भूनना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा जल्दी आंच पे भून दोगे तो वो एकदम से ऊपर ऊपर से पक जाएगा और अंदर अंदर से कच्चा रह जाएगा, और वो आपके दांतों के नीचे बहुत चिपचिपा चिपचिपा सा लगता है। तो गोंद को एकदम पेशेंस के साथ, एकदम धैर्य के साथ धीमी धीमी आंच पर भूनना होता है। और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा भूनने पर। और ये खाने वाला गोंद है, जो कि आपको इजीली मार्केट में शॉप से आराम से मिल जाएगा। और यही इस रेसिपी की जान है। और जब ये गोंद पूरी तरह से कुछ इस तरह का हो जाएगा, इसका मतलब है ये पक चुका है। और पकने को हम कैसे चेक करेंगे, इस तरह से फोड़कर चेक करते हैं कि जब वो ऐसा चूर चूर होके फूट जाए, बिल्कुल अंदर से कुछ उसमें गांठें वगैरह ना रह जाए, अंदर से कुछ सॉलिड ना रह जाए, ऐसा चूर चूर होकर एकदम टूटने लग जाए, इट मीन्स गोंद अंदर तक पक गया है। और ऐसा ही होना चाहिए गोंद, वरना वो आपके दांतों में चिपकता है। ऐसे तो गोंद का कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता है, बट गोंद को भूनना इसीलिए जरूरी है ताकि वो आपके दांतों में चिपके ना। तो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गोंद को डाल करके भूनेंगे, एक साथ सारा डाल के मत भूनना, वरना वो ढंग से पकेंगे नहीं। तो ये छुआरे हैं, जिसको कि फोड़ करके मम्मी ने ऐसे छोटे छोटे साइज में कर दिया है, ताकि इसको भी आसान रहे भूनने में। आज की सारी चीजें भूनी जाएंगी, बिना भूने कच्चा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सो अब बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस में। ये हमारी गोंद पूरी भून चुकी है, वो पूरी जो पैकेट में गोंद थी भूनने के बाद इतनी सारी हो गई है, क्योंकि गोंद फूलती है। इसके बाद फिर से मैं 1 चम्मच घी ऐड करूंगी। घी मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घी नहीं खाती, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। तो घी गर्म हो गया है, और अब मैं इसमें
बादाम डाल रही हूँ। बादाम को भी हम हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे और उसको भी हल्का सा भूनेंगे हम। तो बादाम भूनने के बाद कुछ ऐसे हो जाएंगे और इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। 1 बाय 1 हम सारे आइटम्स को भूनेंगे। इसके बाद मैं घी में ही अखरोट भून रही हूँ। हल्का हल्का सा सब चीजों को भूनेंगे, जलाना नहीं है, धीमी धीमी आंच पर सारे काम करने हैं। इसके बाद काजू भूनूंगी और ये सारी चीजें एक प्लेट में रखते जाएंगे। मेरी कढ़ाई में ऑलरेडी घी है और अब मैंने इसमें छुआरे डाल दिए हैं और छुआरों को भी हल्का हल्का सा हम भूनेंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और इनका कलर भी चेंज होने लगता है। गीले खजूर का इस्तेमाल मत करिएगा, छुआरे ही इस्तेमाल करिएगा। और घी मुझे कम लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है। और छुआरे भूनने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएंगे। गीले खजूर मैंने इसलिए मना किया है क्योंकि गीली चीजों से चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं और उनको आप ज्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लिया है। ये छुआरे हैं और वो बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके बाद मैंने फिर से 1 से 1.5 चम्मच घी डाला है करीब और इसमें मैं मखाने भूनूंगी। घी मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, अगर मुझे कम लगता है तो मैं दोबारा भी ऐड कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जरूरत के हिसाब से घी ऐड करिएगा। तो यहाँ पर मैं मखाने भून रही हूँ और मखाने थोड़े क्रंची क्रंची से जैसे हम भूनते हैं वैसे भूनिएगा। मखाने को मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और फोड़ने पर मखाने कुछ इस तरह से फूट जाने चाहिए। फिर से मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, घी को गर्म किया है और इसके बाद मैं इसमें नारियल का बूरा डाल रही हूँ। नारियल में तो वैसे ऑलरेडी तेल होता है तो बहुत ज्यादा घी की जरूरत नहीं है, बट हल्का सा घी ऐड करके मैं इसको भूनूंगी। और हाँ, एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम एकदम लो होना चाहिए वरना ये बहुत जल्दी जलने लगता है। इसके भूनते ही बहुत अच्छी सी एक स्मेल आने लगती है, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है और कुछ इस तरह का कलर हो जाना चाहिए। और इसको लगातार चलाते रहिएगा वरना ये जलने लगता है बहुत जल्दी। इसके बाद मैंने फिर से घी ऐड किया और मैं उसमें किशमिश डाल करके उसको भून रही हूँ और उसके बाद इसको भी एक अलग प्लेट में निकाल करके रख लूंगी। और उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पर ब्लैक वाली किशमिश ली है, ये भी बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अगर नहीं मिले तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बस जो चीजें मैंने बोली उनको स्किप मत करिएगा। और यहाँ पर वो मखाने हैं भुने हुए, इनको मम्मी छोटे छोटे पीसेज में ऐसे फोड़ रही हैं। क्रंची हैं, भुने हुए हैं तो आसानी से ये फूट जाते हैं। इसके बाद मैं खरबूजे के बीज थोड़े से घी में भून रही हूँ। हर एक चीज हमें भून करके ही इस्तेमाल करना है आज की रेसिपी में, तो ये भी बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो अब मैं घी में पॉपी सीड्स या खसखस के दाने भी बोलते हैं, इसको खसखस के बीज भी बोलते हैं या फिर इनको पोस्ता के दाने भी बोलते हैं, तो उसको मैं भून रही हूँ। ये खसखस बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और ये हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है क्योंकि इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है और ये आपके शरीर के हर तरह के दर्द को दूर करता है और आपके शरीर को अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। तो इसको स्किप नहीं करना है। और अब मैंने थोड़े से घी में ऐड किए हैं अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। और फ्लैक्स सीड्स तो गुणों का भंडार है, तो सभी लोग जानते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा ये डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन एंड हाई कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करता है एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अलसी के बीज भी आपको स्किप नहीं करना है। तो अब हमारा ये भूनने वाला सारा काम खत्म हो चुका है। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने घी में भून लिए हैं। तो आप देख सकते हो भूनने के बाद कुछ इस तरह से मैंने अलग अलग प्लेट्स में सारी चीजें रखी हैं और अब इनको मिक्स किया जाएगा। बट मिक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक दो चीजों को मुझे थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीसना पड़ेगा। तो वो पीसने वाली एक दो ही चीजें हैं जिनको मैं पीसूंगी, मैं बताती हूँ आपको आगे चल करके। यहाँ पर मैं खरबूजे के बीज, किशमिश दोनों तरह की, अलसी के बीज और जो खसखस के दाने हैं, इनको मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो ये आराम से ऐसे मिक्स हो जाएंगे। इनको पीसने वगैरह की जरूरत नहीं है। जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको हमको हल्का सा ग्राइंड करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें मिक्स कर ली हैं इस तरह से। और इसके बाद जो बड़ी चीजें हैं जैसे कि वॉलनट हो गया, काजू हो गए, बादाम हो गए, इनको मैं मिक्सी में के जार में डाल करके थोड़ा सा ग्राइंड करूंगी। तो ये सारी चीजें ग्राइंड करने के बाद मैंने निकाल ली हैं और इनको भी मैं मिक्स करूंगी। इसको मैंने मिक्सर के जार से बाहर निकाल लिया, ये कुछ इस तरह का हो गया है।
और अब मैं इसमें छुआरा डाल रही हूँ। छुआरे को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, ये इस तरह का हो गया है पाउडरी फॉर्म में। बहुत ज्यादा ग्राइंड मत करिएगा, थोड़ा सा दरदरा ही आपको ग्राइंड करना है चीजों को। इसके बाद मैंने मखाने भी ग्राइंड करने के लिए लिए हैं, बट आप चाहे तो मखाने ऐसे भी ऐड कर सकते हैं टूटे हुए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, बट मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ग्राइंड करने के बाद मखाने कुछ ऐसे हो जाएंगे, और इसको भी मैंने सभी चीजों के साथ में ऐसे ऐड कर लिया है। और ये सारी चीजें देखिए आप मैंने एक बड़ी थाली में रखी हैं, आप भी किसी बड़ी थाली या बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि अभी हमको इसको मिक्स भी करना होगा। इसके बाद मैंने मिक्सर के जार में भुना हुआ गोंद लिया है, इसको भी मैं ग्राइंड करूंगी हल्का सा, और ये भी बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है। गोंद ग्राइंड होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इमाम दस्ते में भी इन चीजों को फोड़ सकते हैं दरदरा दरदरा, ये आपकी चॉइस है। मैंने तो मिक्सी में ग्राइंड कर लिया ताकि थोड़ा सा इजी रहे और थोड़ी सी मेहनत कम लगे, अंत में तो खाना ही है। सो अब मैं सारी चीजों को हाथ से ऐसे मिक्स कर रही हूँ, बिकॉज किसी स्पून से ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। मुझे सारी चीजों को एक साथ एकदम अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरह से मिक्स करिएगा कि कोई भी चीज एक जगह पर इकट्ठी ना रहे, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है इलायची पाउडर स्वाद के लिए थोड़ा सा, और थोड़ा ज्यादा जो दिख रहा है वो है सौंठ पाउडर। हालांकि मैंने इसमें इतना ही सौंठ पाउडर 2 बार ऐड किया, मतलब कि 2 बार इतनी क्वांटिटी में ऐड किया, और ये सौंठ पाउडर भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी। अब मैंने लिया है यहाँ पर गुड़। ये गुड़ इस तरीके का मेरे होम टाउन में मिलता है, तो मैंने ये 2 गोले लेने के बजाय 1.5 गोला लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार ज्यादा या कम मीठा जैसा भी खाते हैं उतना ऐड करिए। तो मैंने 1.5 गुड़ के गोले लिए हैं, और ये मेरे घर से आया हुआ गुड़ है। तो गुड़ को मैंने घी वाली कढ़ाई में डाला है। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, इस घी वाली कढ़ाई में डाला है बट घी नहीं ऐड किया है। तो उसी कढ़ाई में हल्का सा डाल के मैं इसको गर्म कर रही हूँ, और इसमें करीब बिल्कुल छोटी सी कटोरी से पानी डाला, मतलब ये समझ लीजिए 3-4 चम्मच पानी डाला है। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद जैसे ही ये गुड़ गर्म होता है, ये कुछ इस तरह से पिघलने लगता है। गुड़ बहुत ही कम पानी के साथ पिघलाते हैं, वरना गुड़ में बहुत ज्यादा पानी एकदम से छोड़ देता है और बिल्कुल खराब उसकी चाशनी हो जाती है, क्योंकि सारा खेल चाशनी का ही है। तो गुड़ इस तरीके से पिघला रही हूं मैं, पानी ज्यादा ऐड नहीं करना है। 4-5 चम्मच छोटे चम्मच जो होते हैं उनको ही ऐड किया मैंने पानी, और देखिए गुड़ इस तरीके का हो गया है। तो गुड़ की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की जब हो जाए, उसमें एक भी लम्स या गांठें ना रह जाए, तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और इसके बाद मैंने ये पिघला हुआ गुड़ अपनी सभी सामग्री के ऊपर डाल दिया है। गरम गुड़ है, हाथ मत लगाइएगा गाइस, ध्यान से करिएगा ये काम। तो इस तरह से मैंने पूरी कढ़ाई का गुड़ अपने इंग्रेडिएंट्स में डाल दिया है, और मैं एक चमचे की हेल्प से इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि गुड़ की चाशनी अभी बहुत गर्म है, एकदम से हाथ नहीं डालना है। बहुत सारे लोग चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं, बट चीनी तासीर में ठंडी होती है और गुड़ तासीर में गर्म होता है। तो गुड़ आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, और साथ ही गुड़ में आयरन होता है भरपूर मात्रा में, तो ये और भी ज्यादा हेल्दी हो जाता है हमारे लिए। एक बार फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जब ये हल्का हल्का सा गुनगुना हो, जब ये हल्का सा ठंडा और हल्का सा गर्म रह जाए, हल्का सा गुनगुना रह जाए, तब देखिए इस तरह से मैं लड्डू बांध रही हूँ। वैसे आपसे अगर लड्डू नहीं भी बनते हैं तो आप इसको ऐसे पंजीरी के रूप में भी खा सकते हैं, तब भी आपकी बॉडी को उतना ही फायदा करेगा। बट मैंने यहाँ पर लड्डू बांधने की कोशिश करी और लड्डू बन गया बड़ी आसानी से, तो मैं यहाँ पर लड्डू एक एक करके बांध ले रही। अगर आपसे लड्डू नहीं बनता है गाइस, तो आप ज्यादा मेहनत मत करिए, बट अगर हल्का हल्का गुनगुने टाइम पे आप लड्डू बांधेंगे तो बहुत आसानी से बन जाता है। तो जैसा आपको इजी लगे, जैसा कंफर्टेबल लगे, वैसा आप कर सकते हैं। और पंजीरी के रूप में भी आप खा सकते हैं, लड्डू के रूप में भी आप खा सकते हैं, ये उतना ही फायदा करेगा। और मैं इस तरह से लड्डू बांध रही हूँ, साथ साथ मैं बातें भी कर रही हूँ मम्मी से, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको मेरा ऐसा मुंह चलता हुआ दिख रहा है। तो मैं मम्मी से बातें करती हुई जा रही हूँ, साथ में लड्डू भी बांध रही हूँ, और साथ में वीडियो भी शूट हो रहा है। और ये सारे लड्डू बन गए हैं, और इतने सारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं, जो कि काफी है, इनफ है मेरे लिए। इनको ही मैं धीरे धीरे फिनिश करूंगी पहले, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी बना लूंगी। तो इस तरह से मैंने इतने लड्डू तैयार कर लिए हैं, और एक एक लड्डू करके मैं डेली खाऊंगी, अन्वित को भी खिलाऊंगी। अगर अन्वित को पसंद आए तो अभी चेक करूंगी अन्वित को खिला करके। इसको हर एक एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं, मम्मी को भी मैं खिलाऊंगी ये अभी। और इस तरह से मैंने इनको एक एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है। आप भी किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। 1 से 2 महीने के लिए ये आराम से
फ्रिज के बाहर चल जाएंगे, क्योंकि ठंड है। ऑल्सो ये सूखी इंग्रेडिएंट से बने हैं तो खराब होने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से आपके लड्डू 1 से 2 महीने के लिए आराम से चल जाएंगे। सो ये हमारे लड्डू तैयार हैं और इसको मम्मी और अन्वित टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना। थैंक यू मम्मा। कैसा बना कृष्णा? बहुत ही अच्छा बना है, टेस्टी है, सुपर कूल। मम्मा ने बहुत टेस्टी लड्डू बनाए, मैं खाऊंगा डेली। डेली खाओगे? पक्का प्रॉमिस? हाँ। अच्छे लगे? हाँ, मैं शाम को भी खा सकता हूँ। ठीक है, शाम को भी खा सकते हो, सुबह भी खा सकते हो। मम्मी कैसा लगा लड्डू? बहुत बढ़िया बना है, बहुत अच्छा लगा। सब चीजों का स्वाद आ रहा है? गोंद सब चीज का आ रहा है, सब चीज पता चल रही है। बहुत अच्छा बना है, स्वाद बहुत अच्छा है। कुरकुरा कुरकुरा लग रहा है। वो जो है ना गोंद का स्वाद भी पता चल रहा है, और सब चीजों का सोट वगैरह का सब चीज का स्वाद पता चल रहा है। अच्छा लग रहा है, सबसे ज्यादा कुरकुरे लग रहे हैं और बहुत अच्छा है। मुझे और खाने का मन कर रहा है। हेलो, और खाने का मन कर रहा है तो कृष्णा सब लोगों से बोल दो, आप लोग भी घर में ट्राई करना, बहुत टेस्टी यम्मी लड्डू है। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी है और यम्मी। और ये रेसिपी लैक्टेटिंग मदर्स जो अपने बेबीज को फीड कराती हैं आफ्टर डिलीवरी, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है। और आप बाद में भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि विंटर स्पेशल है, सारी गरम गरम चीजें इसमें हैं। तो सर्दियों के लिए स्पेशल ये रेसिपी है, और इसको सर्दियों में ही बनाना लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। ऑल्सो इसमें गोंद है, अलसी है, तो ये सारी चीजें हमारी ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जोड़ों के दर्द हो गया, जो कि अभी हमें फील नहीं होता, बट लॉन्गर टर्म में आगे चल करके जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, तो जो हमारे जोड़ दर्द करते हैं, या कुछ लोगों के तो यंग एज में भी दर्द करने लगते, तो उन सब चीजों के लिए बहुत फायदेमंद रेसिपी है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी, सिंपल लगी, इजी लगी, तो जरूर ट्राई करिएगा। और थोड़ी सी मेहनत तो है गाइस, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स है उनको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा इन लड्डुओं को बनाने के लिए। और इसे फैमिली में कोई भी खा सकता है, बच्चे खा सकते हैं, आपके हस्बैंड खा सकते हैं, बुजुर्ग लोग खा सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स खा सकती हैं आफ्टर डिलीवरी, या मेरे जैसी जो नॉर्मल मतलब लोग भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद ही ये लड्डू खाने हैं, कोई भी इसको खा सकता है। और इवन मैं तो डाइट भी फॉलो करती हूँ, इतनी वर्कआउट करती हूँ, फिर भी मैं इन लड्डुओं को खाऊंगी। बस हाँ, क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है। क्वांटिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको ये लड्डू सारे एक ही दिन में फिनिश करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक लड्डू एक दिन में काफी है, या आधा लड्डू एक दिन में काफी है, क्योंकि इसमें काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि आपको एकदम से नहीं खानी है, थोड़ा थोड़ा करके खानी है। और इन लड्डूज को आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं, 1 से 2 महीने के लिए आराम से चलेंगे। तो ऐसा कोई जल्दबाजी में आपको नहीं खाना है। एंड ऑल्सो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सूट नहीं करेगा अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगोगे, तो फायदे की बजाय नुकसान देने लगेगा। तो क्वांटिटी थोड़ा ध्यान में रख करके खाना है, चाहे आप पंजीरी के फॉर्म में खाएं, चाहे लड्डू के फॉर्म में खाएं। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके ही जाना, और ये वाली रेसिपी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, क्योंकि ये सभी के काम आने वाली रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।